नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और सबसे पहले हम खबर आपको दे रहे हैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का एक तरह से उन्होंने लेखा जोखा दिया। 2 घंटे से ज्यादा चले संबोधन में कश्मीर से लेकर मणिपुर तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव बस भ्रांति पैदा करने के लिए लाया गया है, सरकार के अल्पमत में होने का सवाल नहीं है। गृहमंत्री ने कहा है कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है वो और ज्यादा शर्मनाक है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने आज बहस की शुरुआत की और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर ना जाने को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। स्मृति ने कहा कि भारत मां की हत्या पर ताली बजाने वालों के मन में गद्दारी है और मणिपुर खंडित नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया
कि मन में गद्दारी किसकी है। और आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। लोकसभा स्पीकर से ये शिकायत की है। बीजेपी के महिला सांसदों ने शिकायत की। सदन से निकलते समय अभद्र इशारे का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। There was little commotion going on. Did you see him blow that flying kiss towards? You found it an inappropriate. That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. बहरहाल बात अब मणिपुर से, वहां से एक रिपोर्ट है। मणिपुर के हालात पर संसद में सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर सामना कर रही है, लेकिन राज्य में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल इस मकसद से भेजे थे कि वो वहां राज्य पुलिस की कानून व्यवस्था ठीक करने में मदद करेंगी, लेकिन ऐसे कई मामले अब सामने आ रहे हैं जिनमें राज्य पुलिस और सुरक्षा बल आपस में ही उलझ रहे हैं, जिसके चलते तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ संसद में मणिपुर का विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ मणिपुर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल आमने सामने आ गए हैं। सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 24 घंटों में असम राइफल्स को बदनाम करने के उद्देश्य से 2 मामले सामने आए हैं। पहले मामले में असम राइफल्स बटालियन ने 2 समुदायों के बीच हिंसा को रोकने की कोशिश की। बफर जोन के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का काम किया है। ये यूनिफाइड कमांड का निर्देश पालन किया जा रहा है। असम राइफल को एक क्षेत्र से बाहर ले जाने का दूसरा मामला है, जबकि सेना का कहना है कि इस इलाके से असम राइफल्स का कोई संबंध नहीं है। उस इलाके में सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन पहले से ही तैनात है। उधर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आज मणिपुर में मणिपुर के गृह विभाग, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का विभाग है, वो आज असम राइफल्स पे एफआईआर दर्ज कर रहा है। एफआईआर दर्ज कर रहा है असम राइफल्स। असम राइफल्स है किसके नीचे तहत काम करता है? गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये क्या डबल इंजन चल रहा है? ये क्या जुगलबंदी चल रहा है? दरअसल ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि मणिपुर पुलिस ने सोमवार को असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आतंकियों की मदद करने के संगीन आरोप भी लगाए। यही नहीं, सुरक्षा बलों का आरोप है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, उनकी मूवमेंट पर असर पड़ रहा है। हाल में ये वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं सुरक्षा बलों के आधार कार्ड चेक करती हुई नजर आईं। सेना का कहना है कि मणिपुर में कमांड किस तरह काम करे, इसे फिर से देखा जाए। मेरी गुजारिश है कि मणिपुर में हमें एकीकृत कमांड की संरचना को फिर से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कमांड और कंट्रोल एकीकृत कमांड के साथ होना ही चाहिए। उधर भारतीय सेना ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सेना और असम राइफल मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम पहले से ही अस्थिर माहौल में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए अपने कार्यों में दृढ़ बने रहेंगे। दरअसल मणिपुर में अविश्वास की खाई इतनी बढ़ गई है कि उसे भरने में अब काफी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जब भी कभी कई फोर्सेस जो हैं वो ट्रबल प्रोन एरियाज में काम करती हैं तो इस तरह के विवाद जो हैं वो अक्सर सामने आ जाते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि इन विवादों से निपटारा किया जा सके और मणिपुर में जो शांति स्थिति है उसे दोबारा से बहाल किया जा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात नूह की, जहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। जिलाधीश के आदेश के अनुसार लोग सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक आवाजाही कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट सेवा 11 अगस्त तक बंद रहेगी। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा का असर हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगा है। हरियाणा के कई जिलों में 40 से ज्यादा गांव में पंचायत कर मुसलमान व्यापारियों या गांव में जाकर सामान बेचने वाले मुसलमानों फेरी वालों के बॉयकॉट का फैसला लिया है। प्रशासन अब ऐसी पंचायतों के खिलाफ
कार्रवाई की बात कर रहा है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई, रविवार को गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत में ये बयान दिया गया, वो भी हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे। मुसलमानों को घर न देने के लिए, उनकी दुकानों से सामान न खरीदने के लिए और उनके आधार कार्ड चेक करने की खुली धमकी दी गई। बकायदा ये पैगाम हरियाणा के हर गांव तक पहुंचाने की अपील की गई। इसका असर होने लगा है। धीरे धीरे हरियाणा के गांव से मुसलमान व्यापारियों, दुकानदारों और फेरी वालों के बायकॉट के लिखित फरमान जारी होने लगे। ये फरमान झज्जर जिले के मुंडा खेड़े गांव का है, जिसमें लिखा है, गांव में पंचायत कर फैसला लिया गया है कि मुस्लिम व्यापारियों और फेरी वालों को गांव में कारोबार करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे गांव तक ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई प्रार्थना है, सिर्फ एक बात कहनी है, जितने भी अपने गांव में कटड़ा भी मुसलमान आओ, चाहे चूड़ी बेचने वाले आओ, गुड़ बेचने वाले आओ, किसी भी प्रकार का कोई भी मुसलमान की भाई एंट्री पिलनी गांव में बंद है। और जिस भाई ने इस चीज का प्रॉब्लम है वो मारता मिल्स कहेगा, ना मेरी कोई कल्ला की सलाह, पूरे गांव की सलाह है। बायकॉट के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये नौजवान कैथल जिले के पिलनी गांव के हैं, जो सरेआम मुस्लिम फेरी वालों को गांव में न आने की धमकी दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन गैर कानूनी बयानों पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बस दिए हैं तो ये बयान। मुझे जो जानकारी है, ऐसा किसी ने अगर किया भी था तो उन्होंने माफी मांगी है और रिग्रेट किया। प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस देश का हर नागरिक, हर एक को समान अधिकार है और हर इस देश की सत्ता में सबका हिस्सा है। संवैधानिक तौर पर ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। एक गांव की मेरे संज्ञान में आया है और मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि उसी पंचायत ने पुनः लिख करके रिटर्न में अपनी खेद भी प्रकट किया है कि ये उन्होंने किसी गलतफहमी में दिया था, उनके गांव में कोई चोरी वोरी हुई थी, उस चक्कर में लिखा गया था। वो 36 बिरादरी को पूरे हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विशेष सख्ती की जाएगी, इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं। वैसे प्रशासन के सख्ती भरे बयानों के बाद कुछ पंचायतों ने अपने फरमान वापस भी ले लिए हैं। इस गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम हैं, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है जो हमारी शान में आ गया, हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। मुस्लिम व्यापारी ही नहीं, किसी भी तरह का काम करने वाले, मुसलमानों की बायकॉट की धमकी देने वाले ये कथित हिंदू नेता खुलेआम घूम रहे हैं। इन बयानों का असर ये हुआ है कि हजारों की तादाद में मुस्लिम कामगार गुरुग्राम से पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम के सैकड़ों होटल, सलून बंद हैं, जिनके मालिक या कारीगर मुसलमान हैं। डर की वजह से बाकी दुकानदारों ने ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कारीगर काम करते हैं। मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मुसलमानों के बायकॉट के बयान जब आने लगे तो इसको लेकर के कपिल सिब्बल ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो गुरुग्राम पुलिस ने भी जो नफरती बयान दे रहे हैं, बायकॉट का बयान दे रहे हैं महापंचायतों में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उन्हें पूछताछ के लिए अब तक बुलाया गया। चलिए, कुछ हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई उन हजारों मुस्लिम कामगारों के अंदर विश्वास पैदा करेंगी जो अपना गांव, घर, दुकान छोड़ के चले गए हैं? क्या उनमें ये हिम्मत आएगी कि वापस वो उन गांव में जाकर के व्यापार करें या सामान बेचें जहां से उन्हें बायकॉट करने की धमकी दी जा रही है, बाकायदा नोटिस दिए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी राहुल के साथ झज्जर में, नूह में कासिम के साथ और कैथल में सुनील रवीश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता टमाटर की माला पहनकर पहुंच गए। टमाटर की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए उन्होंने ये किया। सभापति जगदीप धनखड़ हालांकि उनसे राज्यसभा में नाराज हो गए थे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे 4 जिलों के लिए भारी साबित होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश के कहर से कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रप्रयाग में काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की जान भी जा चुकी है।